तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। तो आज हमारी स्टार्ट होने वाली है 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3। तो इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। आपको अच्छी से जानकारी होगी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनको हम P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जिनको हम P बट्टे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि आपको पता है ये √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, वैसे भी होती भी है। और ये बात हमें करना क्या है कि सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तब क्या कंडीशन होगी भाई? तब √5 किसके बराबर होगी? P बट्टे Q के बराबर होगी, क्योंकि P परिमेय संख्या क्या होती है? P अपॉन Q के रूप की होती है। Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के। समझ में आया ना? जब आपने √5 को एक परिमेय संख्या माना है तो ये परिमेय संख्या है वो क्या होगी? P बट्टे Q के रूप की होगी और Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है ना? और हम मान यहाँ पे लिखते हैं कि P और Q, P और Q क्या है? सहवाची संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या है। कैसी है? सहअभाज्य संख्या है। जहां ऐसे लिख देता हूं मैं, जहां P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं है। और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? तब हमारा जब ये देखो P और Q जब आपकी सहअभाज्य संख्या है तो इनका HCF क्या होगा? HCF ऑफ P एंड Q का क्या होगा भाई? 1। या हम ये भी कह सकते हैं आपकी सहअभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। या हम ये भी कह सकते हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF भी तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जो दोनों में होता है वही तो होता है वो उभयनिष्ठ। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज लेते हैं ना, इसका हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसको मैं इसको समीकरण दे देता हूं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट का हम क्या करेंगे? वर्ग करता हूं मैं। तो √5 का स्क्वायर होगा ये, और P बट्टे Q का स्क्वायर होगा। समझ में आया? और P तो रूट स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये 5 बराबर क्या हो गया? P स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर। ठीक है भाई? यहां से आप देख रहे हो, आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा आपका? Q स्क्वायर तो आपका यहाँ आ जाएगा और P स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा। ये जो 5 है ना वो इसके नीचे जाएगा, P स्क्वायर के नीचे चला जाएगा। और जो आपका Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टे क्या लिख जाएगा आपका? 5। तो अब आप देखिए, आपने देखा P स्क्वायर विभाजित है 5 से। 5 से विभाजित है तो P भी विभाजित होगा। P भी विभाजित होगा 5 से। तो हम कह सकते हैं, तो P बट्टे 5 को हमने क्या कह दिया? एक नंबर दे दिया C। ठीक है भाई? इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आ जाएगा P बराबर 5C। क्या आ जाएगा भाई? P बराबर क्या आ गया आपका? 5C का मान क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो रखो, तो √5 था यहाँ पे, P की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 5C। 5C आ गया और Q क्या है आपके पास? ये रहा। अब इसका फिर से वर्क कर देंगे। क्या करेंगे? वर्क करने पर वर्क करेंगे इसका, तो क्या आएगा? आप देखो, √5 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, यहाँ 5C अपॉन Q का भी स्क्वायर होगा। तो ये रूट से कट जाएगा। 5 बराबर क्या आएगा आपका? 25। ये C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई? और ये क्या आपके पास? ये Q स्क्वायर हो जाएगा। सही है? अब इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। अब आपने देखा यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर 25 बट्टे
5c² आएगा, पचम 25। ठीक है, तो ये जगह q² बट्टे ये जो 5 है ना वो इसके नीचे ले आता हूं मैं, उधर अकेला c² लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि जो q² है वो क्या है, q² किससे विभाजित है आपका, किससे है, 5 से, 5 से, तो q भी विभाजित होगा किससे, होगा 5 से, तो q बट्टे 5 को हमने क्या कह दिया, d कह दिया, क्या कह दिया, d। इसके नीचे हमने एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से q बराबर क्या आ गया, 5d आया, क्या आया, 5d, और p बराबर आपकी क्या आया था, 5c आया था। तो आपने अब देखा यहाँ पर इनका जो इनमें जो p एंड q जो संख्याएं थी दो, उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था, 1 था, है ना, जब हम इसको परमेय संख्या मान के चले थे। लेकिन आपने क्या देखा, अब यहाँ पर जो q और p का जो हमने इसको सॉल्व किया, तो p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया वो कितना आया, 5 आया। यहाँ पर जो आ रहा है आपका HCF क्या आ रहा है, HCF बराबर आया 5, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये क्यों, ये कंडीशन हमारे लिए क्यों प्राप्त हुई है पता है, ये इसलिए प्राप्त हुई कि हमने गलत हमने ये कल्पना करी कि √5 एक परमेय संख्या है, क्या है, √5 एक परमेय संख्या है। तो हम इसी बात को तो लेकर चले थे, अगर HCF यहाँ भी बना जाता तो हम कहते थे वाकई में ये परमेय संख्या है ना। अब HCF हम बन ला के नहीं दिखा पाए, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपने देखा कि यहाँ पर HCF बनाया, यहाँ पर HCF 5 आया, तो देखो जिस चीज को आप मानकर चले थे कि HCF इनका जब ये कोप्राइम नंबर है तो इनका HCF 1 आएगा, तो वो चीज हो नहीं पाई प्रूव हमारी, अगर 1 आया तो आपकी ये परमेय संख्या हो जाती। अब ये परमेय नहीं है तो क्या होगी, परमेय क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर 1 नहीं ला कर दिखा पाए, है ना। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि क्या थी हमारी गलत कल्पना, जो कि √5 एक परमेय संख्या है। अतः √5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या नहीं, परमेय संख्या है। जब परमेय नहीं है तो अपरमेय है, अपरमेय संख्या, समझ में आया, यही होगा हेंस प्रूफ। ठीक है भाई, हमें यही सिद्ध करना था कि √5 एक अपरमेय संख्या। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। हमारे लिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो हम मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या इसको हमने ये मान लिया। जब परमेय संख्या है तो क्या होगी, ये 3 + 2√5 बराबर होगी p बट्टे q के रूप की होगी, और जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तभी तो होगी आपकी परमेय संख्या। q का मान जब 0 जाएगा तो परमेय संख्या ही नहीं रहेगी। ठीक है ना, 3 + 2√5 हमारा आया p बट्टे q के रूप का। अब बताया था मैंने आपको बताया था ये परमेय संख्या है, p बट्टे q क्या है, परमेय संख्या है, समझ में आया ना। और 3 क्या है, यहाँ पे 3 क्या है आप बताओ मुझे, 3 परमेय है क्या परमेय है, अरे परमेय है मेरे भाई, मैंने बताया ना इसी संख्या के नीचे हम 1 रख दें तो p हो गया q ये हो गया, p बट्टे q के रूप की हो गई वो संख्या, क्या हो गई, p बट्टे q। तो p बट्टे q की रूप की कोई भी संख्या क्या होती है आपकी, परमेय संख्या होती है। तो इस परमेय संख्या को 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 2√5 इधर ले जाएगा, तो p बट्टे q माइनस p। तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई आपकी, इस साइड में परमेय संख्या में से एक परमेय संख्या घटाएंगे तो हमारी क्या मिलेगी, इधर क्या मिलेगी,
परिमेय संख्या ही तो मिलेगी, ये हो गई परिमेय संख्या। इधर क्या है, 2 गुणा क्या है, अपरिमेय संख्या है √5, तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी फिलहाल में, अपरिमेय होगी। और ये जो 2 है ना इसके गुणा में, वो क्या है, परिमेय। √5 ही तो है केवल आपका अपरिमेय, ये वाली क्या है परिमेय, ये वाली क्या है √5 अपरिमेय है। तो इस परिमेय संख्या को मैं क्या करता हूँ, इस पूरी संख्या के p/q - 3 के बट्टे में ले जाता हूँ। तो ये पूरी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि p/q परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को उठाया तो एक तो मिलेगी, इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। और परिमेय संख्या को हम एक परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी, है ना भाई, समझ में आया ना। तो ये इस साइड में है परिमेय संख्या, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है। तो क्या बताओ मुझे कि एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशन हो सकती है, अगर भैया एक परिमेय संख्या है तो दूसरी साइड में भी उधर परिमेय संख्या, तभी तो हमारा वो माना जाएगा सही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, हम जानते हैं, ऐसे देखो हम जानते हैं परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अरे यार, कोई एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो हम यह विरोधाभास हमारे किस कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने यह विरोधाभास, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, चलो भाई, ये हो गया आपका। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बोर्ड है। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो हम इन तीनों संख्याओं को हमें प्रूव करना है कि ये तीनों की तीनों क्या है, अपरिमेय है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वही हमने कंडीशन लगाई थी, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना क्या मानेंगे भाई, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो भाई किस रूप की होगी आपके, 1/2 p/q रूप की होगी, अरे p/q के रूप की होगी, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और p एंड q क्या है आपके, p एंड q क्या है आपकी, सहवाची संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है भाई,
और सहवाची संख्या है तो पी एंड क्यू का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ इसका पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया नहीं? ये कहूंगा कि ये तो 1 देखो ऐसे 1 1 गुणा 1 है, ये 1 गुणा में चले जाएगा √2 पी √2 बट्टे क्यू, क्योंकि हमने क्या करा इसकी इस तरीके से गुणा कर दी। देखो 1/√2 था यहाँ पर बराबर था पी बट्टे क्यू, तो पी बट्टे क्यू की जो गुणा हुई वो किसमें हो गई, √2 में हो गई है ना। यहाँ पर 1 रह गया तो इसके जो नीचे आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 1 के नीचे आएगा, ये जो पी बट्टे क्यू है ना ये 1 के नीचे आएगा तो पी बट्टे क्यू हो जाएगा, ये वाली कंडीशन ऐसी हो जाएगी कुछ √2, अरे 1 बट्टे पी बट्टे क्यू हो जाएगा बराबर √2। अब आप देखो ये क्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है और पी बट्टे क्यू भी तो एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या को जब हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या ही तो मिलेगी, लेकिन इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, एक अपरिमेय संख्या दी हुई है। तो क्या ये हो सकता है कि एक परिमेय संख्या किसी परिमेय दूसरी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है ना। क्या लिख दोगे, परिमेय संख्या बराबर किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। वही बात लिखोगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना लिख दो या अवधारणा लिख दो, सही है, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या अतः जब ये हमारी जो 1/√2 एक गलत कल्पना है तो हमारी 1/√2 कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बस यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, बस इतना टॉपिक लिखना है तुम्हारे लिए, ये सारी चीजें लिखने के बाद में, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम यही काम करेंगे हम इसमें, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। माना क्या है 7/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, सही है भाई, यहाँ लिख दो परिमेय संख्या। तो क्या होगी 7/5 बराबर क्या होगा, पी बट्टे क्यू, और पी क्यू बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, ठीक है। पी एंड क्यू क्या होंगे, सहवाची संख्या है, अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। सहवाची संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू का कितना होगा भाई, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखोगे तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे √5 बराबर आएगा पी बट्टे ये जो 7 है ना वो केवल क्यू के नीचे गुणा में चला जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो अब आपने देखा √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब देखो पी क्या दी आपकी, पी बट्टे क्यू क्या दी, परिमेय संख्या दी। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई, इस 1/7 से ही तो हो गई। पी बट्टे क्यू क्या थी आपकी, परिमेय संख्या थी, और 1/7 ही तो पी बट्टे क्यू की जैसी ही है, तो 1/क्यू की पी बट्टे क्यू की जैसी है, तो क्या है ये भी एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या और 1/7 भी एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या गुणा जब परिमेय संख्या से होगी तो हमारी क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या तो मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है RHS, क्योंकि हमारी जो LHS में है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
और राइट हैंड साइड में क्या है, परिमेय संख्या है ना। ये क्या आपकी एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। तो कभी लेफ्ट हैंड साइड मतलब जब ये अपरिमेय तो इधर वाली परिमेय होगी तभी तो ये बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये क्या आपकी अपरिमेय थी, तो इसलिए हम इसको क्या लिखे, अब वही कंडीशन लिखते हैं सारी बातें यार, रोदावास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, तो ये सारी चीजें लिख देना। और ये इसकी जगह पे चयन क्या करना है आपकी, जो आपने यहाँ पे लिखा है ना 1/√2, उसकी जगह पे क्या लिखना है 7√5 लिखना है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अपरिमेय इधर आई, परिमेय इधर आई, देखो अपरिमेय यहाँ आई है परिमेय, ठीक है। तो वही सारी चीजें लिखनी है। यहाँ पर थोड़ा मैंने LHS और RHS के रूप में लिख दिया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, समझ में तो आ गया होगा सबको कैसे क्या होता है कंडीशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे, C6 मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। 6 + √2 है ना, इसको आपने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। क्या मान लिया, माना कि 6 + √25 क्या है, माना 6 + √25 एक परिमेय संख्या। क्या है भाई, संख्या, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 क्या होगी आपकी, P/Q के रूप की होगी, और जहां Q बराबर नहीं होगा 0 के। तो आप मेरे को बताओ, ये √2 है और P/Q है ये, और ये 6 उधर गया तो माइनस का हो गया, समझ में आया नहीं। अरे ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब आपने कभी ऐसी गुणा करी है, तो Q की इसमें होगी, अरे Q की जब इसमें गुणा होगी तो Q P - 6Q/, ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे ऐसे होती थी 1/3 + 1, तो 3 की इसमें होती थी, वो ऊपर जाके जुड़ जाता था, वो कंडीशन करी थी मैंने यहाँ पे। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे देखो, चलो इसको यहाँ से ना समझ के यहाँ डायरेक्ट यहाँ से समझ में अच्छा आ जाएगा। तो देखो P/Q आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, ये तो क्लियर है ना। और -6 कैसी है, ये भी परिमेय है। अरे मैंने बताया 6 क्या है, एक इंटीजर है, और सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं आपके, परिमेय संख्या होते हैं। तो एक परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, फाइनली इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही तो मिलेगी मेरे भाई। और इधर वाली क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हो कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसी परिमेय संख्या की, हो सकती है क्या, अरे अपरिमेय तो उधर भी अपरिमेय हो तभी तो बराबर हो सकती है। तो इसलिए हम यही याद लिखेंगे, अभी यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है ना भाई। ये सारी चीज ये यहाँ लिखोगे, जगह चेंज कर दोगे, इस बार क्या लिखोगे 6 + √2। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज में। हाँ बढ़ते हैं हम अपनी अगले एक्सरसाइज हमारे 1.4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू